नेक्स्ट क्वेश्चन है 2006 का। तो ये हमसे कह रहा है, ये हमारे पास एक स्टेटमेंट गिवन है, टाइगर एंड लायन अटैक इफ दे आर हंग्री और थ्रेटन्ड। तो इसका करेक्ट फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट क्या होगा, ठीक है। सो हम अगर यहाँ पे ऑप्शंस में देखें तो यहाँ पे देखो हमें पता है कि फॉर ऑल के साथ देयर एग्जिस्ट, सॉरी, फॉर ऑल के साथ इम्प्लीकेशन यूज़ होता है और देयर एग्जिस्ट के साथ हमारा एंड यूज़ होता है, ठीक। सो यहाँ पे बोल रहे हैं फॉर ऑल टाइगर्स एंड लायन। सो यहाँ पे बेसिकली बोल रहे हैं कि बेसिकली यहाँ पे देखो एंड यूज़ किया है, लेकिन अगर हम लॉजिकली सोचें कि क्या एक अगर हम चीज़ को कोई पकड़ें तो क्या वो टाइगर भी होगी या लायन भी होगी, नहीं। बट मतलब ये इंग्लिश का फ्लॉ है कि हम टाइगर्स एंड लायन बोल रहे हैं, मतलब या तो वो टाइगर होगा या लायन होगा, है ना। सो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि दुनिया में कोई भी चीज़ पकड़ लो वो टाइगर भी होगी या लायन भी होगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसलिए पहली वाली चीज़ जो पहला जो ऑप्शन है वो गलत है। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, फॉर ऑल एक्स, या तो वो टाइगर होगा या लायन होगा, ठीक है। अभी तक सही है कि अगर हम कोई यूनिवर्स में कोई भी चीज़ पकड़ें या तो वो टाइगर हो या तो वो लायन हो, ये इम्प्लाई करेगा कि वो हंग्री होगा या थ्रेटेंड होगा और वो अटैक करेगा ही करेगा, ठीक है। इस ऑप्शन का क्या मतलब हुआ कि अगर हमने यूनिवर्स में कोई भी चीज़ पकड़ी या तो वो टाइगर हुआ या तो वो लायन हुआ, इसका मतलब ये है कि वो हंग्री भी होगा या तो वो थ्रेटेंड होगा, मतलब वो इन दोनों में से कुछ होगा और उसके साथ साथ वो अटैक भी करेगा, करेगा ही करेगा, ठीक है। सो ये चीज़ तो ट्रू नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है वो हंग्री हो, ज़रूरी नहीं है वो थ्रेटेंड हो, इसलिए वाला ऑप्शन जो हमारा गलत हो गया। ये ऑप्शन कह रहा है फॉर ऑल एक्स, या तो वो टाइगर होगा या तो वो लायन होगा, इम्प्लाई करेगा कि इफ़ अगर उसने अटैक किया तो वो इम्प्लाई कर रहा है कि या तो वो हंग्री है या तो वो थ्रेटेंड है। तो लेकिन हमसे ये वाली स्टेटमेंट क्या करिए, इफ़ दे आर हंग्री और थ्रेटेंड, ठीक है, अटैक करेंगे, ठीक है। सो ये ऑप्शन मेरे को जो है अभी अपन देखते हैं, डी ऑप्शन क्या कर रहा है, फॉर ऑल एक्स, या तो वो टाइगर होगा या तो लायन होगा, इम्प्लाई करेगा इफ़ दे आर हंग्री और थ्रेटेंड, इम्प्लाई करेगा अटैक के लिए, ठीक है। सो देखो यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट क्या कह रही थी, इफ़ दे आर हंग्री और थ्रेटेंड तो वो अटैक करेंगे, ठीक है। टायर एंड लायन अटैक, अटैक कब करेंगे, इफ़ दे आर हंग्री और थ्रेटेंड। सी ऑप्शन क्या कह रहा था हमसे, इफ़ दे आर, इफ़ अटैक, अगर उन्होंने अटैक किया इसका मतलब है वो हंग्री या थ्रेटेंड है, नहीं, ये तो हमारी ये लाइन कह नहीं रही है ना। हमारी लाइन कह रही है कि इफ़ दे आर हंग्री और थ्रेटेंड, इसका मतलब है कि वो अटैक करेंगे। सो इसलिए जो हमारा डी ऑप्शन है वो वैलिड हो जाएगा, मतलब करेक्ट हो जाएगा।